हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 18 और 19 से विभाजित होने के नियम। तो बच्चों पिछले हम लोग कई सारे वीडियो में जो है 2 से लेकर 17 तक के सभी संख्याओं का विभाजित होने के नियमों को देख चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे पहले 18 से विभाजित होने के नियम और फिर देखेंगे 19 से विभाजित होने के नियम क्या है। तो बच्चों 18 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 9 से विभाजित हो, ठीक है, यदि कोई संख्या 2 और 9 से विभाजित हो तो वो संख्या जो है 18 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो बच्चों कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है, अगर कोई संख्या 6 और 9 से विभाजित हो, यदि कोई संख्या 6 और 9 से विभाजित हो तो वो संख्या जो है 18 से भी विभाजित होगा। तो बच्चों हम लोग का प्रूफ देख लेंगे। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग 702 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको पहले ट्राई करते हैं कि ये संख्या जो है 2 से भाग लगता है कि नहीं। तो 2 से देखेंगे, लास्ट में 2 है, यानी कि सम संख्या है, स्वयं 2 है, तो ये संख्या जो है एब्सोल्युटली मतलब कि 2 से भाग लगना ही लगना है। क्योंकि हम लोग 2 का नियम में क्या पढ़े थे, 2 का नियम में ये पढ़े थे कि यदि कोई संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वो संख्या जो है 2 से भाग लगेगा, ठीक है। और फिर हम लोग 9 का नियम पढ़े थे कि यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, यदि किसी दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, यानी कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या जो है दी गई मतलब कि दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो बच्चों इसमें आप अंकों का योगफल करेंगे तो अंकों का योगफल होगा इसमें 7 + 0 + 2 बराबर 9 होता है, यानी कि 9 जो है 9 से तो भाग लगेगा ही। इसका मतलब बच्चों ये है कि ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, पहले हम लोग देखें 2 से, पहले 2 से देखें कि ये संख्या 2 से भाग लगता है और ये संख्या 9 से भी भाग लगता है। तो पहला नियम जो है 2 और 9 से अगर कोई संख्या भाग लगता है वो संख्या क्या होगा, 18 से भी भाग लगेगा, ठीक है। अब जो है हम लोग 18 से इसको भाग दे के देखते हैं, ठीक है। तो भाग दे के देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो 702 को भाग देंगे 18 से तो कितना बार में जाएगा, 18 पंचे 90 होता है ना, 8 चौक 72, तो 8 तिया 54, 3 बार में जाएगा, 8 तिया 54, इसमें बचेगा 6 और इसमें बचेगा 1 और इसको ले लेंगे हम लोग 2 यहाँ पे। तो बच्चों देखो 18 का लाइन में 162 आता है, यानी कि जिसको भी 18 का टेबल जो है, पहाड़ा का लाइन जो है अगर याद है तो उसको याद रहेगा कि 18 का लाइन में जो है 162 9 बार में आता है, ठीक है। यानी कि 18 नंग 162 जो कि पूरा 9 बार में कट जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि 702 जो है 18 से विभाजित है, ठीक है। और जो 2 और 9 से भी विभाजित है, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि 2 और 9 से कोई संख्या अगर विभाजित हो वो संख्या 18 से भी विभाजित होगा। और बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा था कि कोई संख्या अगर 6 और 9 से भी विभाजित हो तो वो संख्या 18 से विभाजित होगा। तो बच्चों ये देखो, ये संख्या जो है ना 6 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 6 का नियम क्या था, यदि 6 का नियम में देखें तो यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल, नहीं बच्चों, तो उसमें था यदि दी गई संख्या जो है 2 और 3 से, कोई संख्या है 2 और 3, 3 और 2 दोनों से अगर विभाजित हो वो संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगा। 6 का नियम हम लोग ऐसा पढ़े थे, ठीक है बच्चों। तो ये संख्या 6 से विभाजित होगा या नहीं देखते हैं। ये संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, हम लोग को चेक करना है केवल 3 से, ठीक है। 3 का नियम था यदि सभी अंकों का योगफल, सभी दी गई संख्या का सभी अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाए तो हम लोग जो है अंक का योगफल करके देखे हैं तो 9 है और 9 जो है 3 से विभाजित होता है, तो इसीलिए ये संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगा। तो बच्चों जब भी आप लोग को मिले कि कोई संख्या जो है 6 और 9 से विभाजित है तो वो संख्या जो है 18 से भी विभाजित होगा, या फिर कहीं मिले कि 2 और 9 से विभाजित है तो संख्या 18 से भी विभाजित होगा। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का 18 से विभाजित होने का नियम, मतलब कि 18 का विभाजिता का नियम
ठीक है। और अब जो है हम लोग देखेंगे 19 से विभाजित होने के नियम। तो बच्चों 18 का जो है आप लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो आप लोग जो है, आप लोग को मैं एक नंबर देता हूं जिसको आप लोग जो है घर में बैठ के कॉपी में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो नंबर हो जाएगा इसमें 2286, ठीक है। और इसको आप लोग कोशिश करके देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये संख्या जो है 18 से विभाजित है या नहीं। तो बच्चों अब जो है हम लोग देखेंगे 19 से विभाजित होने के नियम। 19 में क्या है, देखो कोई संख्या दी गई है, ठीक है। दी गई संख्या के हम लोग को केवल इकाई अंक को लेना है। इकाई अंक को 2 से गुना करके, इकाई अंक को 2 से गुना करके बाकी शेष बची संख्या में जोड़ देना है। तो बच्चों इसको हम उदाहरण लेकर समझाते हैं, ठीक है। उदाहरण से हम लोग को बेहतर समझ में आता है। देखो तो एक उदाहरण लेंगे, तो 703 पहले लेके देखते हैं, ठीक है। इसमें इकाई अंक कितना है, हम लोग को क्या करना है, केवल इकाई अंक को 2 से गुना करना है। इकाई अंक को 2 से गुना करना है। तो बच्चों इसमें हम इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा, ठीक है। अब बाकी बचा संख्या कितना है, इसमें इस संख्या में 3 को तो हम 2 से गुना कर दिए, बचा कितना है, केवल 70 बचा हुआ है। 3 को 2 से गुना कर दिए हैं, ठीक है, और बचा है केवल 70। अब क्या करना है, 70 में 6 को जोड़ देना है, ठीक है। इसमें +6 कर देंगे तो हो जाएगा इसमें कितना, 76। तो 76 हो गया, ठीक है। अगर एक बार में पता नहीं चले कि कोई संख्या जो है 19 से विभाजित है या नहीं, और पहले पूरा सुन लीजिए कि यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक को हम लोग 2 गुना करके जोड़ देते हैं बाकी शेष बची संख्या से, ठीक है, और वो संख्या जो है 19 से अगर विभाजित हो, वो संख्या जिसमें हम लोग जोड़ देंगे, मान लो कि ये संख्या जो 19 से विभाजित है, तो दी गई संख्या भी 19 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर ये संख्या बड़ा आ जाता, कि ये संख्या पता चल मतलब कि बड़ा संख्या आ जाता, तो इसी प्रोसेस को हम लोग को फिर से दोहराना था, मतलब दोहराएंगे। तो अंत में जो है 19 से कोई वो संख्या भाग अगर लगता है, तो वो संख्या जो दी गई संख्या वो भी 19 से भाग लगेगा। तो बच्चों यहाँ हम लोग देखेंगे जो है 76 आया है, और 76 जो है 19 का लाइन में आता होगा। देखो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, यानी कि 4 बार में आता है 19 का लाइन में 76। इसका मतलब ये है जो 76 तो 19 से भाग लगता है, और 703 भी 19 से भाग लगेगा। तो बच्चों हम लोग फिर से उदाहरण लेके समझने का कोशिश करेंगे। पहला इसमें है, इस बार ले लेंगे 1881, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, पहले जो इकाई में होगा, जो अंक इकाई में होगा उसको 2 गुना करना है, और बाकी शेष बची संख्या में जोड़ देना है, ठीक है। फिर अगर संख्या बड़ा हो तो फिर यही प्रोसेस हम लोग को बार बार दोहराते रहना है, तब तक कि कोई संख्या छोटा हम लोग को मिले जो 19 से विभाजित हो। अगर विभाजित नहीं होता है तो संख्या जो है, दिया गया जो संख्या है वो भाग मतलब कि 19 से नहीं लगेगा। तो बच्चों यहाँ 1 को 2 गुना करेंगे तो 2 होगा, और बाकी शेष बची संख्या में इसको जोड़ देना है, 2 कर देंगे तो हो जाएगा इसमें कितना, 190 हो जाएगा। फिर 0 को 2 गुना करके, इसमें इकाई कितना बचा, इस बार 0 बचा है। अब 0 को 2 गुना करना है और बाकी शेष बची संख्या से माइनस कर देना है, तो बाकी बचा कितना है, इसमें केवल 19 बचा है। 0 को तो हम लोग 2 गुना कर दिए, इसमें 2 हुआ, तो 19 में 0 हुआ, 0 को माइनस कर देना है तो बचेगा केवल 19। यानी कि वो तो माइनस नहीं, जोड़ना है ना, इसमें जोड़ने पर भी 19 ही होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग का इसमें 19 बचा, और 19 तो बच्चों एक बार में कटेगा, ठीक है, दोनों सेम हो गया तो ये तो कटना ही है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है 19 से भाग लगेगा, ठीक है। तो वो इस बार तो क्या करते हैं हम लोग, भाग करके देखते हैं, ठीक है। भाग करके देखेंगे इस बार 19 से 1881 को, यहाँ देखेंगे 188, ठीक है। 188 यानी कि एक जो है 10 बार में 190 होता है, तो 9 बार में इसको भाग देंगे, और 19 9 होता है 171, तो 9 से इसको भाग देंगे तो होगा 171, और इसमें आप माइनस करेंगे तो बचेगा 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, इसमें जो है बचेगा केवल 1। फिर से इसमें 1 है तो 1 ले लेंगे, और फिर से बच्चों जो है 19 9 171 यानी कि 99 टाइम्स में 1 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है पूरा
19 से भाग लगता है। ठीक है, यानी कि 19 का लाइन में जो पढ़ेंगे ना हम लोग 99 बार में 1881 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 19 से विभाजित होने के नियम। तो जैसे हम इसमें दिए आप लोग को, ठीक है 2286, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखना और बताना है कि इस जो संख्या है वो 18 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। और आपको मैं 19 से भी कोई एक संख्या देता हूँ जो आपको बताना है, सेम इसी के जैसे देता हूँ। ठीक है 22 और 99, ठीक है ये दोनों संख्या को बताना है। ये बताना है 18 से और ये बताना है 19 से विभाजित है या नहीं, इस नियम से पहले ट्राई करके देखना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।